अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है मसलन वो है डेली यूज सेंटेंस के हवाले से कि मतलब आप जो डेली यूज़ कर रहे होते हैं उर्दू में फिक्रात वगैरह उनको आप इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो इन सेंटेंस के ज़रिए आपको बताएंगे। मतलब आप रोज़ जो मसलन डेली कन्वर्सेशन यूज़ कर रहे होते हैं उसे आप इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे। तो मतलब अगर आप इंग्लिश आपकी कमज़ोर है या वोकैबलरी कमज़ोर है तो आप मसलन इंग्लिश बोलते हुए या अटक जाते हैं या भूल जाते हैं, तो आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इंग्लिश में इम्प्रूव करेंगे और इंग्लिश में बातचीत भी करना सीख जाएंगे और ना इंग्लिश बोलते हुए भूलेंगे और ना ही अटकेंगे। तो आप इन सेंटेंस के मसलन जो है डेली रूटीन में जो इनकी प्रैक्टिस करें, इनका यूज़ करें तो आप बहुत जल्द इंग्लिश में बातचीत भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मुझे खेलना है, आई वॉन्ट टू प्ले। मतलब अगर आप घर में होते हैं या कोई बच्चे वगैरह ऐसे कहते हैं कि मुझे खेलना है, या ब्रदर वगैरह सिस्टर तो आप कहते हैं कि मुझे खेलना है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, मुझे खेलना है। मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, ये है मुझे खेलना है। आई वॉन्ट टू प्ले इधर है मुझे खेलना पड़ता है। मतलब आप कहते हैं कि मुझे खेलना पड़ता है बच्चों के साथ, मतलब उन्हें एक्टिविटीज़ के लिए या अपनी एक्टिविटीज़ के लिए आपको खेलना पड़ता है, तो आप कहते हैं कि मुझे खेलना पड़ता है। तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं? आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले। उसके बाद अगला सेंटेंस है मेरा खेलने का मन कर रहा है। मतलब आपका खेलने को दिल कर रहा है, तो आप कहते हैं कि मेरा खेलने का जो वो दिल कर रहा है या मन कर रहा है, तो इसे इंग्लिश में कैसे? आई फील लाइक प्लेइंग, आई फील लाइक प्लेइंग, मेरा खेलने का मन कर रहा है। मेरा खेलने का मूड नहीं है, मतलब इधर कह रहे हैं कि मेरा खेलने का मतलब जो है वो दिल कर रहा है, मन कर रहा है, इसे तो आई फील लाइक प्लेइंग इधर है मेरा खेलने का मूड नहीं है। मतलब अगर आपको कोई फ्रेंड्स वगैरह या कोई कहते हैं कि आए हैं हम खेलते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरा खेलने का मतलब मूड नहीं है, आपका मूड ऑफ है या कुछ है, तो आप कहते हैं कि मेरा खेलने का मूड नहीं है। आई एम इन ऑन मूड टू प्ले, आई एम इन ऑन मूड टू प्ले। उसके बाद है मुझे खेलना आता है। आप कहते हैं कि मुझे खेलना आता है, आई नो हाउ टू प्ले, आई नो हाउ टू प्ले, मुझे खेलना आता है। मुझे खेलने का शौक है, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग, मुझे खेलने का शौक है। मुझे गलत मत कहो, डोंट कॉल मी रॉन्ग। मतलब अगर आपको गलत बोला जा रहा है कि तुमने ये मतलब गलत किया या ये बात गलत बोली है, तो अगर आप राइट है तो आप कहते हैं कि मुझे गलत मत कहो, डोंट कॉल मी रॉन्ग, डोंट कॉल मी रॉन्ग, मुझे गलत मत कहो। वो बेहोश पड़ा था, ही वॉज लेइंग इनकॉन्शियस, ही वॉज लेइंग इनकॉन्शियस, वो बेहोश पड़ा था। इनकॉन्शियस का मतलब बेहोश होना। आई ही वॉज लेइंग इनकॉन्शियस, वो बेहोश पड़ा था। क्या तुम इसीलिए यहाँ आए हो? इज दिस वाई यू आर हेयर। मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं या कुछ, तो आप कहते हैं कि तुम इसीलिए यहाँ आए हो, मतलब कुछ करने, काम करने या ऐसे ही कोई और बात है, तो आप मतलब ये इंग्लिश में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ही इज दिस वाई यू आर हेयर। क्या इसीलिए मैं आपको पैसे दिए? इज दिस वाई आई गिव यू मनी, गिव का मतलब होता है देना। इज दिस वाई आई गिव यू मनी, क्या इसीलिए मैंने आपको पैसे दिए? सब तुम्हारी तरह नहीं सोचते, एवरीवन डज नॉट थिंक लाइक यू। मतलब अगर कोई आपके कहता है कि मतलब तुम ये इस तरह क्यों नहीं किया, मतलब ये आप कहते हैं कि जो सब है तुम्हारी तरह नहीं सोचते, मतलब सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। एवरीवन डज नॉट थिंक लाइक यू, एवरीवन डज नॉट थिंक लाइक यू, सब तुम्हारी तरह नहीं सोचते। यहाँ से भाग जाओ, रन अवे फ्रॉम हेयर, रन अवे मतलब अक्सर ये बच्चे को भी ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि चलो आप यहाँ से भाग जाओ, या ऐसे किसी को आप बोल रहे हैं फ्रेंड को कि आप तुम यहाँ से मतलब भाग जाओ, कोई वजह है या कोई लड़ाई झगड़ा, तो आप कहते हैं यहाँ से भाग जाओ। रन अवे फ्रॉम हेयर, रन अवे फ्रॉम हेयर।
इसने मुझसे कान पकड़वाए। He made me hold my ears. He made me hold my ears. इसने मुझे डांटा। He scolded me. He scolded me मतलब अगर कोई बच्चा किसी शिकायत करता है कि अपने ब्रदर की या कि किसी ने मुझे डांटा है तो he scolded me, इसने मुझे डांटा है। यही तो मैं नहीं जानती। This is what I don't know. This is what I don't know. यही तो मैं नहीं जानती मतलब अगर कोई ऐसी बात हुई या कोई ऐसी तो आप कहते हैं यही तो मैं नहीं जानती मतलब ऐसा क्यों हुआ। This is what I don't know. फिर तुम क्या जानते हो। Then what do you know. Then what do you know. फिर तुम क्या जानते हो मतलब अगर आप किसी कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं जानते इसके बारे में तो फिर तुम क्या जानते हो। Then what do you know. दरवाज़ा टूटा हुआ है। Then the door is broken. Broken का मतलब होता है टूटा। डोर दरवाज़ा। The door is broken. दरवाज़ा टूटा हुआ है। वो नींद में चल रही है मतलब कुछ लोगों को नींद में चलने की जो आदत होती है या बीमारी होती है तो शी वॉज स्लीप वॉकिंग। शी वॉज स्लीप वॉकिंग वो नींद में चल रही है। सब खुश हैं। एवरीवन वॉज हैप्पी। एवरीवन होता है सब। एवरीवन वॉज हैप्पी सब खुश हैं। क्या वो गाड़ी चला सकता है। कैन बी ड्राइव आ कार मतलब अगर किसी को कोई चोट वगैरह लगी या कुछ तो आप कहते हैं कि क्या मतलब तुम इस काबिल हो कि गाड़ी चला सकते हो। कैन बी ड्राइव आ कार। मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है। हैव आई एवर लाइड टू यू मतलब अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि तुमने ये झूठ बोला है तो वो कहते हैं कि क्या मैंने तुमसे पहले कभी झूठ बोला है। ये मैं जो झूठ बोलूँगा तो आप इंग्लिश में भी ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। हैव आई एवर लाइड टू यू। मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। आई नो मोर। मोर का मतलब होता है ज़्यादा। आई नो मोर देन यू। आई नो मोर देन यू मुझे तुमसे मतलब ज़्यादा पता है मतलब अगर आप कहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना तो आप कहते हैं कि मुझे तुमसे भी ज़्यादा पता है मुझे मतलब बताने की ज़रूरत नहीं तो आप इंग्लिश में ये कैसे बोल सकते हैं। आई नो मोर देन यू। मैंने जो देखा वो बताया मतलब आप कहते हैं कि जो मैंने देखा है वही बताया मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा जो मैंने देखा वही सच बताया। आई टोल्ड व्हाट आई सा। आई टोल्ड व्हाट आई सा। खेलना मना है। प्लेइंग इज नॉट अलाउड मतलब अगर आप किसी जगह पे काम के लिए गए हैं या कहीं आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि खेलना वहाँ मतलब खेलना मना है तो आप कहते हैं यहाँ खेलना मना है। प्लेइंग इज नॉट अलाउड। सब कुछ मुमकिन है मतलब आप कहते हैं कि सब कुछ हो सकता है सब कुछ मुमकिन है कि मगर अगर आप करना चाहते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन। एवरीथिंग सब कुछ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी डू माई जॉब मतलब अगर आप के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं या कुछ तो आप कहते हैं कि मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी डू माई जॉब। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिड नॉट एक्सेप्ट दिस फ्रॉम यू। आई डिड नॉट एक्सेप्ट दिस फ्रॉम यू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मतलब अगर आप के फ्रेंड ने कुछ ऐसा गलत कर दिया या फैमिली में किसी ने तो आप कहते हैं कि मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तुम बस देखते रहो। यू जस्ट कीप वॉचिंग मतलब कोई काम कर रहे हैं तो कोई वैसे ही देखे जा रहा है आप कहते हैं कि तुम बस काम नहीं करना तुम बस देखते ही रहो मतलब ये गुस्से में भी वर्ड यूज़ किया जाता है। यू जस्ट कीप वॉचिंग। यू जस्ट कीप वॉचिंग। घर पर इन द होम मतलब अगर आप घर पे हैं किसी फ्रेंड वगैरह की कॉल आई है तो वो कहते हैं कि तुम कहाँ हो तो आप कहते हैं मैं घर पर हूँ। इन द होम। घर पर होना इन द होम। घर के बाहर मतलब घर पर हैं तो आप क्या बोलेंगे। इन का मतलब होता है अंदर। इन द रूम आप मतलब घर में है। घर के बाहर आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। आउटसाइड द हाउस घर के बाहर। घर के अंदर इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर होना। इनसाइड द हाउस घर के अंदर तो इसका इंग्लिश में क्या होगा। इनसाइड द हाउस। मसलन इनसाइड होता है कि जो बाहर घर से मसलन घर के जो अंदर होता है इनका मतलब होता है अंदर तो इनसाइड द हाउस घर के अंदर। घर के नज़दीक नियर द हाउस। नियर मतलब होता है नज़दीक के लिए वर्ड यूज़ करते हैं तो नियर द हाउस घर के नज़दीक।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।